संगीत हत्यारा। साहब अपन परिचय बताओ। हमारा नाम है नंदराम कनौजिया। भैया यो नाव ना है काका बतंचल लगाना यो नाव ना ले बेबा। अगर लाका परोड अगर शब्द लगाए थे तो पूरा वार्ड ही खराब हो जाएगी। चलो धीरे धीरे लो हम लिबाते हैं। बताओ बताओ। नंदराम कनौजिया। भैया हम तुम्हारी माई की चोतू तुम तो पूरा वार्ड हमसे बिगड़ जाए। हम मत डर जीवा फायदा का है बेटा। हाँ कहो तुम हम कहवाएं। बताओ। ना ना द द राम राम कनौजिया। क्या मतलब धोबी है। नंदराम कनौजिया। चलो अब ले लगे हैं। तो चौकीदार। हाँ चौकीदार तुम एक काम करो। हाँ चौकीदार हाँ कोई यार फिल्मी की तो सुनाओ। फिल्मी हाँ मजा आएगी। हाँ मजा आएगी। बैठो। अबे हेले अगर दोबारा ही नाव ले ले आज से ने फिल्मी। अब हेलो और तेरी माँ का भोलापन। तुम्हारी मम्मी इतनी भली रहे तुम्हारे यहाँ जाए रहे तो हमका दमादे इतना मनती रहे गांव के रिश्ते से। और तेरी माँ का भोलापन अब तुम्हारी बहन की देखो तुम्हारी माँ का भोलापन इनकी बहन की चूड़ियाँ बहुत बहुत बढ़िया पहनती रहे। कोई बिसाती आ जा 2-4 दिन चुराई जरूर लेती रहे। और तेरी माँ का भोलापन इनकी बहन की चूड़ियाँ मेरे बाप का तेरी माँ का भोलापन इनकी बहन की चूड़ियाँ मेरे बाप का लंदन में चिड़ियों का व्यापार है। बैठो ऊपर है। और तेरी माँ का भोलापन तुम्हारी बहन की चूड़ियाँ मेरे बाप का लंदन में चिड़ियों का व्यापार है। तोरी बुआ की यह तो गाना है भोजपुरी। हाँ अब ये कुछ नहीं होगा रे। तो बताओ और कुछ सुन लो। हाँ चौकीदार। हाँ ये तुम एक बार हम तुम्हारे भजन या सुनाओ पहले। हाँ? माता जी का भजन सुनाओ। पंडित होगा और क्या तो 5 हुआ। हम तुम्हारे 5 होंगे। है? अरे पंडित जी से कहा जाता कि पंडित जी 5 हुए। खुद रहा चल। तुम आशीर्वाद हमको दे रहे हो। तो अच्छा भजन सुनी हो। अब हेलो और मंदिर माँ घी का दिया ना जलती मंदिर माँ घी का दिया। हुआ चौकीदार तुमने हिंदू धर्म की लाज ही बचा ली। आज के बाद चौकीदार मारा नहीं जाएगा। अच्छा आज के बाद नहीं बेटा। आगे की कड़ी बताइए। आगे की बात। बिल्कुल। और साहिब तेरी बहिनी का कारोबार कैसे चलती मंदिर माँ। और साहिब तेरी बहिनी का कारोबार कैसे चलती के जा रहे थे सुंदरकांड में घुस गए लंगा कांड में। साहब के बहनी का कारवार। अरे कहीं बहुत बहन थी इसकी भाग गई। और तुम तो बिल्कुल साले हमारे एक ही बहन थी वो साले भाग गई। हाँ। हम साले इज्जत बचाने के लिए साले पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो गए। यहाँ प्रचार कर रहे हो। तुम तो पुलिस में नौकरी कैली है इज्जत बचा खातिर। हाँ। और नेट पर हम देखे रन महतरी तुम्हारी मछरेटा थाने में का लिखाई ना। क्या लिखाई रही थी बहुत। आए हमारी बिटिया गई हाँ बघवा टांग लई गारे। 2 टांगन वाला रहा है करिया करिया लकीरें बनी रहा है। और बहन तुम्हारी डालीगंज में हम रसगुल्ला हन गिरी 8 घंटा पुलिस वालों ने बेवकूफ बनाया। भौगोलिक बात बंद करो। चलो ये बात पर माटी डाल दो। माटी डालो। चलो ना भी आप बात नहीं। हाँ चौकीदार। हाँ यार वो बात बताओ। हाँ। जब एक बार हम तुम्हारे वहाँ घर पे दावत थी तब गए थे। अच्छा जब अपने भैया कर मुड़ मुसना कराए रहा मुड़ चटना कहते हो रे। आज जब भैया के लार चटाए रहा। से मार चटाना कहते हैं। हाँ 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 भाई। हाँ तब वो तुम्हारे दरवाजे पे क्या हो रहा था। हुड़ुक हुड़ुक हुड़ुक। अच्छा उसे हुड़ुक कहते हैं। हाँ। यार चौकीदार उसमें बहुत मजा आ रहा था। अरे वो एक खानदान में पैदा भे जानते हो कुछ उसमें। जानी नहीं कहा। तो यार चौकीदार कुछ सुनाइए कुछ। लेकिन देखो हुड़ुक हम बजाइली हाँ। बिरहा हम गाइली। हाँ। 2 चीज हम जिम्मेदारी हुड़ुक बजेबा बिरहा गईबा। हाँ। तुमका खाली गाड़ी हिलावे की बड़ी अबे गाल हम नहीं खींचेगा। ना भाई झींके के बड़ी अरे इनको यार लिखवाओ। ना दुओ जने। हाँ हाँ दूर लो। दुओ जने डंडा चलो धरो। डंडा रखो।
डंडा धरो। अब है ले जो दोबारा जो इसे नाव ले ली। हाँ हाँ आ तो पहली सिमरनी सिमरा जगदम्बा तो अरे बंजार गिरा बेड़ा दार दार मैं हरवाली तू ये तो गड़ी भला हुई के बोलो केरी धा लगाए तोरा मन मानव जल बेदल का भाई रमरिए और पंडित बोले राम से तब होई बकरी तू यही तो बाउंड्री तड़क गए। अब है तो बकाया परा। चलो चलो सुमरनी गई पे नहीं करीबी सैया के हुआ सरना बोयो राजा के हुआ सरना सरना बोयो राजा के हुआ अरे बाली रह के मुसौना लईगा बाली रह के मुसौना लईगा बाली राय मुसौना लईगा यह न रही अरे यह न रही पैर परक चरती यह न रही ये बाला लईगा कियो बाला लईगा यहो झकरा अरे यहो झकरा बड़ेरी महटकती यहो झकरा अरे बिटिया राह की तमादी लईगे बिटिया राह की लईगे बिटिया राय की यहो बेलना अरे यहो बेलना अरे यहो बेलना रे सहिया में पता कती यहो बेलना क्या हो रहा था हाई का बात बताओ हाई का हाय मार तो साहब हाई का और ये थाने के अंदर क्या हो रहा था आए चौकीदार 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 ने कहा और थाने के अंदर मनोरंजन का कार्यक्रम शुरू हो गया यस सर बुलाओ साले को हम पूछ रहे हैं कि थाने के अंदर हो क्या रहा था बातचीत होती रहे बातचीत हो रही थी कि मेहराई किसने कहा था यहाँ यहाँ सर डिसाइड कराओ बहनी की बुरी हुड़ुक केरी अमूद मरी हो
बा चौकीदारी में यहाँ 6 महीने ड्यूटी कर रहे हो। हाँ 5 महीने से ड्यूटी कर रहे हो। अकल कब आएगी तुम्हारी? ये मनोरंजन किस जगह पर होता है? मनोरंजन किस जगह पर होता है? तो थाना रामकोट का तवायब का कोठा समझ रखा है। जी साहब। आज के बाद अगर ऐसा कोई मनोरंजन करते तुम लोगों को देख लिया जी सर। तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों नहीं सर? राष्ट्रीय गीत गाए जाएंगे, वो भी 26 जनवरी हाँ 2 अक्टूबर दिनों जैसे। ये गा लेते हैं। तुम्हें मालूम है? जरा उसकी शुरुआत बताओ। रामचंद्र के भय बिहुआ कटहर की तरकारी की वाह वाह। रामचंद्र के भाई बिहुआ कटहर की तरकारी की वाह वाह। अरे कटहरु कटहरु पतरी में परसिल कोवा डार दिन। यह कहा देना हम तो कोई बोलने के लिए रामचंद्र के भी हुआ कटहर की तरकारी जी वाह वाह। और कटहर कटहर पतरी में परसिल और कोया कोवा डाल गाले में जी वाह वाह। गाल। अब का गाली साहब ये नायका राष्ट्रीय गीत तो हमका मालूम है। ओ तुमका हमका आवत ये इससे ऐसे पकावा करते हैं। जिंदगी बीत गई बाप के तुम्हारे जानवर चराते चराते और राष्ट्रीय गीत तुम गाओगे। गा लेते हैं। शुरू करो तुम। बैठो साहब। और आंगन में मोरे रंडा कबीरावा वही माँ बंधा की भैंसा की वाह वाह। आंगन में मोरे रंडा कबीरवा वही माँ बांधा भैंसा जी वाह। और साहिब केरी बहिनी वही सितनी करी वही पर परा की फांदी की वाह। काश इसी तरीके से तुम लोग मिल करके हमें परेशान करते रहे तो ये क्या 2 हफ्ते के बाद ट्रांसफर कराकर हम दूसरी जगह चले जाएंगे। वरना वरना तुम्हारी मैया चोट देगी। इस इलाके में इतना आतंक मचा रखा है, डाकू चट्टान लोगों को सूल डूबने के बाद घर से निकलना मुश्किल है। जी सर। और ऐसे खूंखार बदमाश को पकड़ना हमारा और तुम्हारा पुनः कर्तव्य है। इसलिए ड्राइवर से बोलो गैरेज से गाड़ी निकाले और उस जगह के लिए प्रस्थान करो जहां डाकू चट्टान से काटा है। मर जाएंगे साहब, मर जाएंगे साहब। ये बताओ साहब मरने साहब तो खड़े हैं। हम अरे तुम साहब ने साहब वो हैं। वो नहीं कहने का मतलब साहब। हाँ साहब डर रहे, साहब डर रहे, साहब डर रहे। बता रहा कि साहब डर रहे। ये घबराया हुआ इंसान है। हम डर रहे साहब। कहाँ रहते हो? रियासत मिर्जापुर में साहब रहता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम ठाकुर राम सिंह है। राम साहब आज हाँ मिर्जापुर में बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। थाना रामकोट किस लिए आए हो? एक लड़के के सर पे खून सवार है मिर्जापुर में। हाँ उसके हाथ में इतना बड़ा पी 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 कर पिस्तौल नहीं बता पा रहे हो। पिस्तौल? हाँ, वो ठाकुर बलबीर सिंह की हवेली की तरफ भागता हो गया है। अच्छा। अरे तब मैं बलबीर सिंह को जान से मार दूंगा। जल्दी चलो साहब, अरे! खून खराबा हो जाएगा। चला जय शंकर की। जय शंकर की। नौकर, मालिक अभी तक हमारा बेटा श्याम सिंह विद्यालय से वापस नहीं आया। हो सकता भैया जी के, जब तक विद्यालय से वापस नहीं आता है चौपाल पे मेरा दिल नहीं लगता। हो सकता है मालिक भैया जी विद्यालय से आते हों।
श्याम सिंह, ये मैं क्या देख रहा हूं? तेरे आंखों में आंसू और ये खूबसूरत चेहरा क्या बना रखा? विद्यालय में किसी से लड़ाई किया? किसी ने कुछ कहा है? पिताजी गुरुजी ने कुछ कहा है? बोलो बेटा। क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता और बगैर कहे रहा नहीं जाता। नहीं नहीं, सच में सच बोलो, क्या हुआ? बोलो बेटा। जो हमने कभी सोचा नहीं था, अब अपने रियासत में वही हो रहा है पिताजी। क्या हो रहा? मेरे चाचा धर्मवीर। छोटे? जी हाँ। क्या हुआ? दुनिया की नजरों में तो वो पुजारी हैं, लेकिन उनके अंदर के कारनामे आप नहीं जानते। नहीं, पुजारी ही नहीं, बाल ब्रह्मचारी हैं। आज सुबह की बात है, अपने गांव के एक रामू चाचा गरीब हैं बेचारे। तो एक उनकी बेटी थी जिसका नाम सीमा था। वो काली माँ के मंदिर पे पूजा करने के लिए गई थी, लेकिन चाचा जी के दिल में न जाने कौन सा हौसला था, क्या उनके दिमाग पे हो गया, वो उस लड़के की इज्जत लूट लेना चाहते थे। श्याम सिंह, धर्मवीर के ऊपर तोहमत लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? आज से नहीं, बचपन से माँ काली का पुजारी है, वो बाल ब्रह्मचारी है, और आज तक तेरे साथ में तेरा चाचा हमारा भाई धर्मवीर सिंह ने क्या नहीं किया, और जिसके ऊपर तोहमत लगा रहे हो? मुझे मालूम था, क्या? मुझे मालूम था कि तुम मेरे ऊपर विश्वास और यकीन नहीं करोगे, लेकिन जिंदगी में हमने कभी आपकी कसम नहीं खाई है पिताजी, इसलिए सच कहने के लिए मैं सच कहता हूँ। क्या? आज मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूँ, उन्होंने शराब की लड़की की इज्जत लूटना चाहते थे। हरामजादे, तलवार म्यान से निकली, तलवार म्यान से निकली तो गजब हो जाएगा। पैर का गुब्बार बन के एकदम छा जाएगा, बट्टा न लगने पाएगा, बट्टा न लगने पाएगा पीरों की आन में। अब घर वापस जा नहीं सकता। तुझे आई नहीं, आई वो बाजी मरवो, क्या तीन से दुश्मनी और किया जो इनका। कई दिन आए साहब, जल्दी चलो रे, मरी गई है। चौकीदार, बॉडी को सील कराओ और यू यार अंदर अरेस्ट। दीवान गिरफ्तार करो उसे। साहब जल्दी चलो, यू का हुईगा साहब, कई दिन आए, जल्दी चलो रे, मरी गई है। तुम्हारा ना रो ने तुम्हारी पिराई लगी है। का रे? आँखी तू पोछ रे, आँखी कहाँ? दीवान, इसे थाना रामपुर तत्काल ले चलो, इसे रात काट लाता। कहे ना वो साहब जल्दी भैया ना रोवो न दिल बैठ जाई, लोग ना रोवो न तुम्हारे आई जाई। जलवा बुखार, जलवा बुखार कहाँ? आंसू पोछ रे, आँखी कहाँ? हराओ अतनी आँखी, और आँखें नहीं दिखाई देती, आंसू का पहुंच रहे हो। सूती कपड़ा यही में लगा है, ये तेरी काट है। तुम्हारे आंसू का गोमती का धारा
चुपचाप इसी तरीके से खड़े रहो, शोरगुल करोगे तो बहुत ही बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। चुप! क्या नाम है तोहरा? हमारा नाम साहब पुजारी धर्मवीर सिंह। पुजारी धर्मवीर सिंह? जी साहब। इसके बयान नोट कर। मेरा नाम पुजारी धर्मवीर सिंह है साहब। रियासत मिर्जापुर, थाना रामकोट, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। हाँ, क्या नाम है तोहरा? पुजारी धर्मवीर सिंह। पुजारी धर्मवीर सिंह। जिनका कत्ल हुआ वो हमरे बड़े भाई ठाकुर बलबीर सिंह। जिनका कत्ल हुआ वो पुजारी धर्मवीर के बड़े भाई जिनका नाम ठाकुर बलबीर सिंह। लेकिन ये कत्ल किया, ये कौन सा तेरा था? ये कत्ल करने वाला साहब कोई और नहीं, सबसे में कहना पड़ता है ये मेरा भतीजा ठाकुर श्याम सिंह और बलबीर सिंह का बेटा। लौंडा बताओ बाप के जब दे दे तुम ना रहो ना, तुम्हारी किचरी आए लगी है। अरे आँखी तो पहुंच रे, आँखी कहाँ? बहन को रावण रखा है। आंखें पहुंच रे, आंखें कहाँ हैं? कंचा तो एक बार में देख लो, आंखें कहाँ हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का बेटा ठाकुर श्याम सिंह। जी साहब। तुम उनके ठहरे छोटे भाई। छोटे भाई। तुम्हारा नाम पुजारी धर्मवीर। पुजारी धर्मवीर सिंह साहब। पुजारी धर्मवीर जी साहब। मैं तुमसे जानना इतना ही सिर्फ चाहूंगा जी साहब कि ठाकुर श्याम सिंह कोई और नहीं बल्कि ठाकुर बलबीर सिंह का इकलौता चश्मो चिराग था। जी साहब। आखिर एक बेटा अपने बाप का खून किया तो किस लिए? साहब बहुत बड़ा राज है इस खून के पीछे। मैं उस राज को जानना चाहता हूँ। एक दिन का जिक्र है साहब, वे काली के भक्त हैं, काली के मंदिर में पूजा करने जाते हैं। नधौरा गांव रोड के किनारे मंदिर बना हुआ है काली मैया का। अच्छा। मेरे प्रतिदिन हमारा नियम है, नियम से पूजा करने जाते हैं। लिख एक रहे दिन हो हम पूजा करने जा रहे थे। रियासत मिर्जापुर से प्रतिदिन ठाकुर बलबीर सिंह का छोटा भाई पुजारी धर्मवीर पूजा करने के लिए लोधौरा मंदिर जाते हैं। हाँ साहब। और हमने एक दिन क्या देखा, ठाकुर बलबीर सिंह में और उनके बेटे श्याम सिंह में कुछ हल्की फुल्की बातचीत हो रही थी। आपस में बातचीत चल रही थी। कुछ शादी विवाह की बात थी साहब। हम इस लफड़े में नहीं पड़ते हैं, हम एक पुजारी इंसान हैं। हम चले गए। आज साहब जब हम पूजा करके मंदिर से वापस आए तो अपने कमरे में बैठ माले का जाप कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुजारी तुम ना रो न तुम्हारी फूल ही जाएगी। सांस आंसू पहुंच रे, आखिर कहाँ है? साहब तुम यहाँ से जाओ। कमी सवार है, यहाँ से जाओ कि नहीं? आए, छोड़ करके मर जाओ। बहुत ही जाहिल कमान नौकर है तुम्हारा। साहब कंचा के साथ साथ बहिरो है। कमरे में बैठकर जाप माले का जाप कर रहा, तब तक हमने कानों में तेज आवाज आई। कौन सी आवाज? कि हमारी शादी जिस लौंडिया से हम मोहब्बत करते हैं उसी के साथ करवा दो। मोहब्बत? साहब हमने सोचा एक दिन वैसे ही हो रहा था, वैसे आज भी होता होगा। फिर श्याम सिंह की आवाज हमारे कानों में आई, पापा हमारी शादी उसी लौंडिया से करवा दो उसी से हम मोहब्बत करते हैं। तो नहीं तो हवेली में खून खराबा हो जाएगा। खून खराबा? तो ठाकुर बलबीर सिंह ने क्या कहा? ये आवाज सुनकर साहब मैं कमरे से बाहर निकला। जैसे अपने कमरे से बाहर निकलकर एक कदम दरवाजे के बाहर रखा
हमने क्या देखा? क्या देखा? ठाकुर श्याम सिंह अपने कमर से पिस्तौल निकाल कर हमने बड़े भाई ठाकुर बलबीर सिंह को गोली मार दिया। लौड़िया गेरा चक्कर हम बाबा के दबिले आय ददुआ कहाँ है भगवान रे उठा ले हमका ना रोवो ने पिराए लगी है कहाँ रे आँखी आंसू पहुँच रे आँखी कैसी साहब मेरे बड़े भाई का खून हो गया। साहब शायद काली मैया ने मेरा साथ दे दिया। मैं काली के भक्त है, बचपन से लेकर आज तक माता जी की प्रार्थना में कमी नहीं रखा है। पुजारी जी जो भी काम करते हैं साहब सब धर्म का काम।